जिंदगी अजीब सी चीज है। ये कभी हमारे हाथ में नहीं रहती और कभी इतनी आसान हो जाती है कि लगता है जैसे सब मुश्किलात खत्म हो गई हैं। लेकिन एक सच हर इंसान मानता है कि इंसान जब थक जाता है, जब रास्ते बंद होते हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब दिल नहीं रहता, जब रातें लंबी हो जाती हैं, तो एक ही दर है जो हमेशा खुला रहता है, अल्लाह का दर। और एक ही रास्ता है जो कभी बंद नहीं होता, दुआ का रास्ता। लेकिन अफसोस, हम दुआ भी वैसे नहीं मांगते जैसे मांगनी चाहिए। हम जल्दबाज हैं, हम बेसब्रे हैं, हम बेयकीन हैं। हम चाहते हैं आज मांगें और आज मिल जाए, लेकिन अल्लाह की रहमत का अपना वक्त है और अल्लाह का फैसला हमेशा बेहतरीन होता है। ये कहानी एक नौजवान की है जिसका नाम था हाजिम। जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने वाला, ख्वाब रखने वाला, मगर अंदर से टूटा हुआ इंसान। हाजिम की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बेहतर नौकरी थी, घर में सुकून था, दोस्तों का साथ था और दिल में उम्मीद थी। मगर फिर एक साल ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले नौकरी छोटी, फिर दोस्त दूर हुए, फिर घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और फिर वो लम्हा आया जब हाजिम को लगा कि शायद जिंदगी उसके खिलाफ हो गई है। वो दुआ करता था, लेकिन बस जबान से, दिल कहीं और होता था। वो अल्लाह से मांगता था, मगर यकीन के बगैर। वो कहता था, या अल्लाह मेरी मदद कर, लेकिन दिल कहता था, तू मेरी मदद नहीं करेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात जब हर इंसान अपने घर की छत के नीचे सो रहा था, हाजिम अपनी छत पर बैठा अधूरी सांसों के साथ आसमान को देख रहा था। बादल चल रहे थे, हवा उसे छू रही थी और आंखों से बहते आंसू उसके अंदर की टूट फूट की गवाही दे रहे थे। वो रोने लगा, सच में रोने लगा, ऐसे जैसे दिल फट रहा हो, जैसे सारे दर्द इकट्ठे उठ खड़े हुए हों। और वो आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, क्या मैं वाकई अकेला हूँ? क्या तू मुझे सुन भी रहा है? मैं थक गया हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता। अगले दिन वो मस्जिद के एक कोने में बैठा था। नमाज पढ़ तो ली थी, मगर सुकून नहीं मिला। वो सजदे में गया, लेकिन दिल हल्का ना हुआ। वो कुरान खोल कर बैठा, मगर आयात दिल में ना उतर सकीं। उसकी सांस भारी थी, आंखें लाल थीं और चेहरे पर थकन का एक ऐसा नक्श था जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। इसी वक्त मस्जिद के दरवाजे से एक बुजुर्ग आलिम दाखिल हुए। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर, आंखों में नरमी और कदमों में वकार। वो आहिस्तगी से चलते हुए हाजिम के करीब आकर बैठे। इन्होंने कुछ न कहा, बस खामोशी से उसे देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा परेशान हो? हाजिम चौंका, उसकी आवाज टूट गई। वो बोला, मौलाना साहब, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं दुआ करता हूँ, रातों को जागता हूँ, दिल से मांगता हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। क्या अल्लाह नाराज हो गया है? मौलाना ने उसके कान के करीब आहिस्तगी से कहा, नहीं बेटा, अल्लाह कभी नाराज नहीं होता। बस कभी इंसान दुआ गलत तरीके से मांगता है, या दिल से मांगता ही नहीं, या मांग कर खुद ही यकीन तोड़ देता है। असल मसला अल्लाह का नहीं, इंसान का होता है। हाजिम ने हैरानी से कहा, तो फिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मौलाना आहिस्ता आहिस्ता बोले, बेटा, दुआ 3 तरह कबूल होती है। या वो चीज फौरन मिल जाती है, या बेहतर वक्त पर मिलती है, या उससे बेहतर चीज मिल जाती है। लेकिन एक सूरत ऐसी भी है जब अल्लाह फौरन नहीं देता, क्योंकि इंसान अंदर से तैयार ही नहीं होता। अल्लाह चीजें बदलने से पहले इंसान को बदलता है। ये जुमला हाजिम के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। वो खामोश हो गया। इस रात हाजिम अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, मौलाना की बातें, उनके अल्फाज, उनके लहजे की नरमी, सब उसके दिल में घर कर चुके थे। पहली बार उसने एक सच्ची दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे वो दे जो मेरे हक में बेहतर है और मुझे उस पर राजी भी कर दे। मेरा दिल बदल दे, मेरी सोच बदल दे, मेरा यकीन मजबूत कर दे, मुझे वो बना दे जिस पर तू रहम करे। ये दुआ उसकी जिंदगी का नुक्ता-ए आगाज बनी। अगले दिन वो सुबह वक्त पर उठा, नमाज़े फज्र पढ़ी और पहली बार दिल में हल्कापन महसूस हुआ। उसने कुरान खोला, आयतें दिल में उतरने लगीं। सजदा किया, आंखों से बहते आंसू उसकी रूह को पाक करते रहे। कुछ दिन के अंदर उसके अंदर तब्दीली आने लगी। वो नर्म हो गया,
साबिर हो गया, अपनी जुबान से शुक्रिया ज्यादा कहना शुरू किया, हर मुश्किल को आजमाइश समझने लगा, हर अच्छाई को रहमत। ये तब्दीली असल कबूलियत थी। एक माह बाद हाजिम को एक कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई। वो पहले डर गया, फिर उसे अपनी दुआ याद आई। वो बोला, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो इसे आसान कर दे। वो इंटरव्यू देने गया। पहली बार खौफ नहीं था, पहली बार हाथ नहीं कांप रहे थे, पहली बार दिल मुतमईन था। कुछ दिन बाद उसे नौकरी मिल गई, तनख्वाह अच्छी, माहौल बेहतर, मुस्तकबिल रोशन। लेकिन जिंदगी का असल इम्तिहान अभी बाकी था। नौकरी शुरू होने के 2 हफ्ते बाद उसकी अम्मी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, फौरी इलाज जरूरी है, खर्चा ज्यादा होगा। एक लम्हे के लिए हाजिम का दिल हिल गया। पुराने दिन याद आ गए, मुश्किलात याद आ गईं, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, जो मुश्किल तूने भेजी है उसी में कोई आसानी भी होगी। मैं भागूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं तुझसे मांगूंगा और तेरा यकीन रखूंगा। इसी दिन कंपनी में एक मीटिंग हुई। HR ने ऐलान किया, हम पिछले माह के बेहतरीन मुलाजिम को बोनस दे रहे हैं। और वो नाम हाजिम का था। रकम इतनी ही जितनी उसकी माँ के इलाज के लिए चाहिए थी। वो रोने लगा, नमाज के सजदे में गया और बोला, या अल्लाह, मैं वाकई कमजोर हूँ, लेकिन तूने हमेशा मुझे संभाला है। इसका ईमान, यकीन, दिल सब मजबूत हो गए। चंद दिन बाद वो मस्जिद गया और मौलाना से मिला। मौलाना ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोले, बेटा, अब चेहरे पर नूर है, अब परेशानी नहीं, सुकून है। ये तब्दीली कैसे आई? हाजिम ने कहा, मौलाना, मैंने एक चीज सीख ली है, दुआ चीजें नहीं बदलती, सबसे पहले इंसान बदलती है। जब इंसान बदल जाए तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। मौलाना ने कहा, बस बेटा, यही बात समझ आ जाए तो जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, दुआ कभी जाया नहीं जाती, अल्लाह कभी बेइंसाफ नहीं होता और इंसान कभी तन्हा नहीं होता जब वो अल्लाह से बात करता है। आज अगर आपके दिल में परेशानी है, अगर आप थक गए हैं, अगर आप समझ नहीं पा रहे कि जिंदगी क्या चाहती है, तो आज रात सिर्फ एक दुआ मांगकर सोएं, या अल्लाह, मुझे वो दे जो मेरे हक में बेहतर है और मेरा दिल उस पर राजी कर दे। कमेंट में लिखें, या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा, ताकि एक दूसरे के लिए दुआ का सिलसिला चलता रहे। और अगर ऐसी मजीद रूहानी, दिल बेदार करने वाली कहानियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बातें नहीं, जिंदगियाँ बदलती हैं।